कि आप चाहते हैं कि पान की बेल आपकी बहुत तेजी से ग्रोथ करे तो 2 फर्टिलाइजर आज मैं आपको बताने वाली हूँ। इन 2 फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो पान की बेल आपकी दुगनी रफ्तार से बढ़ेगी। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। पान एक बहुत ही शुभ बेल मानी जाती है जिसको लोग घर में लगाना पसंद करते हैं। पान के बहुत तरीके से उपयोग होते हैं, खाने के लिए भी उपयोग किया जाता है और पूजा की दृष्टि से भी इसको उपयोग में लाया जाता है। बगैर पान की पूजा संभव नहीं हो पाती है। पान एक फैली जगह में ग्रो होने वाला एक ऐसा पौधा है, बेलनुमा पौधा, जिसको कि काफी ज्यादा स्पेस चाहिए रहता है। लेकिन जब हम गमले में गार्डनिंग करते हैं या बालकनी में गार्डनिंग करते हैं तो हम भी सोचते हैं कि हमारे गार्डन में भी या हमारे बालकनी में भी पान की बेल होना चाहिए। उस दृष्टि से जो है हम नर्सरी से पान को खरीद कर लाते हैं और अपने गार्डन में उसको जगह देते हैं। अब मार्च एंडिंग चल रहा है, इस टाइम पर पान की बेल में बहुत सारे आपको परिवर्तन देखने को मिल जाएंगे। एक परिवर्तन तो मैं आपको सामने ही दिखा रही हूँ कि मेरे पान के प्लांट की पत्ती आपको साइड साइड से जली हुई दिख रही है। आज मैं इसका कारण भी बताऊंगी और इस समस्या का निवारण भी बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये मेरी वही पान की बेल है या ये वही पॉट है जिसको मैंने लगभग 1 महीने पहले फिर से रिपोर्ट किया था। इसमें कुछ खाद वगैरह दी थी और पौधा अब मेरा आप देख सकते हैं हेल्दी कंडीशन में चल रहा है। इसमें कुछ काम किए थे, अगर आपने वो काम नहीं किए हैं तो अभी मार्च एंड हो रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, मार्च की एंडिंग खत्म नहीं हुई है, तो आप अभी भी ये सब काम अपने पान की बेल में कर सकते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको इसकी प्रूनिंग करनी है। प्रूनिंग या कटाई छटाई, पान की बेल की अगर आप टाइम टाइम पर कटाई छटाई करेंगे तो उसमें नए नए से जो कल्ले रहते हैं या नई नई जो फुटाव रहते हैं वो निकलते हैं, और जब नए नए फुटाव निकलते हैं तो पान की बेल काफी अच्छे से ग्रोथ करती है। और जब आप कटाई छटाई कर देंगे, प्रूनिंग कर देंगे तो पान की बेल आपकी काफी ज्यादा घनी हो जाएगी। यदि आपने कटाई छटाई कर दी है, आपका प्लांटर बड़ा है, तो आप जो है उसकी रिपोर्टिंग नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपको जो गमले की मिट्टी में जितनी भी घास वगैरह है उसको आपको हटाते रहना है, क्योंकि पान की बेल ऐसी एक बेल होती है जिसको साफ सफाई बहुत पसंद होती है। तो आप जितना नीट एंड क्लीन रखेंगे गमले की मिट्टी को, उतना ही अच्छा आपका जो पान की बेल है वो ग्रोथ करेगी। तीसरी चीज, अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं करी है तो अभी भी टाइम है, आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर इसको आप टाइम टाइम पर नई नई मिट्टी देते रहेंगे, जैसे 2 साल की बेल हो गई है, अब ये मिट्टी में कोई तत्व नहीं रह जाएगा, तो इसलिए जरूरी है कि आप टाइम टाइम पर अपने जो पान की बेल है उसके गमले की मिट्टी को चेंज करते रहें। स्पेशली आप 1 से 1.5 साल में गमले की मिट्टी को जरूर ही चेंज करें, क्योंकि इसकी रूट बहुत तेजी से बढ़ती है और ऊपर के साइड में रूट ज्यादा रहती है, नीचे भी काफी ज्यादा रहती है। अगर आपने कटिंग से लगाया है तो वो बहुत ज्यादा रूट बनाएगा, अगर आप नर्सरी से लेके आए हैं तो उतनी ज्यादा रूट उसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। जो आप अपने सॉइल मीडिया में कटिंग को ग्रो करेंगे उसमें आपको काफी ज्यादा रूट्स देखने को मिलेंगी। अब जैसा मैंने आपको बताया कि 1 महीना लगभग पुराना प्लांट है जिसको मैंने रिपोर्ट किया था, ये वही प्लांटर है। प्लांट तो मेरा काफी 2-2.5 साल पुराना है, इसकी कटिंग से मैंने कई सारे प्लांट भी बनाए हैं। ये मेरा मदर प्लांट है जिसको मैं सेव करके रखती हूँ। अब प्रोपोगेशन की बात आती है कि क्या इस टाइम पर हम पान की बेल को प्रोपोगेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप पान की बेल की कटिंग लगा सकते हैं इस टाइम पर। पान की बेल की कटिंग इस टाइम पर बहुत अच्छे से ग्रो भी हो जाएगी, क्योंकि अभी जो है सुबह के टाइम में थोड़ी ठंडी ठंडी हवा रहती है, दोपहर को गर्मी हो जाती है, शाम के टाइम में, रात के टाइम भी मौसम थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है। ऐसे में जब कटिंग को ह्यूमिडिटी मिलेगी तो कटिंग बहुत जल्दी से ग्रो हो जाती है। अब सबसे जरूरी बात, पौधे में हम पानी कितना डालें। पान की बेल एक ऐसी बेल है जिसको पानी पसंद होता है, लेकिन पानी पसंद होता है इसका मतलब ये नहीं है कि मिट्टी में बहुत ज्यादा गीलापन होना चाहिए। आप मेरे गमले की मिट्टी देखिए, आपको बहुत ज्यादा इसमें गीलापन देखने को नहीं मिलेगा। इसकी मैंने रिपोर्टिंग की वीडियो शेयर करी थी जब मैंने इसकी रूट को थोड़ा सा कट करके रिपोर्ट किया था। ऐसी मिट्टी होनी चाहिए, इतना ही मॉइस्चर होना चाहिए कि जब आप मिट्टी में अंदर के साइड में फिंगर को डिप करें तो आपको ऐसा लगे कि हाँ इसमें थोड़ी सी ठंडक है। इस तरीके की मिट्टी होनी चाहिए पान की बेल के लिए। और सैंडी सॉइल होनी चाहिए, कोकोपीट की मात्रा होनी चाहिए और सॉइल भी होनी चाहिए, मतलब कि मिट्टी, सैंड और कोकोपीट, ये तीनों चीज होनी चाहिए। तो आप अगर पानी देना चाहते हैं तो सबसे पहली बात, आप जब इसको लगाते हैं तो इस तरीके की मॉस स्टिक में लगाइए। मॉस स्टिक में लगाने का एक ही बेनिफिट है कि जो बेल रहती है, बेल में इस तरीके से नोड निकले रहते हैं साइड साइड से। ये देखिए, ये नोड हैं। जब ये नोड सूखने लगते हैं तो बेल हमारी बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं करती है।
अब हमने जो है ये मैंने घर पर ही बनाया है। नारियल के छिलके को इस नेट में फिल कर दिया है, उसके बाद में ऐसे ही इसको इसमें फिट कर दिया है। तो जब हम पानी डालते हैं, तो जब मैं पानी डालती हूँ तो मैं ऊपर के साइड से इसमें पानी डालती हूँ यहाँ से, तो इससे जो है नीचे नीचे भी पानी मिलता है और पत्तियों पर भी पानी स्प्रे कर देती हूँ। तो आपको अगर पान की बेल को ग्रोथ कराना है तो आपको इसमें साबरिंग भी करनी पड़ेगी, वाटरिंग भी करनी पड़ेगी, मतलब मिट्टी में भी पानी डालना पड़ेगा और ब्रांचेस को भी आपको भिगा कर रखना पड़ेगा, जिससे कि ये नोड एरिया हैं, इन्हीं से जो है ये प्लांट बहुत जल्दी से पानी लेता है और बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। नेक्स्ट कि आपको इसको कहाँ पर रखना है, धूप में रखना है या छांव में रखना है। पान की बेल एक ऐसा प्लांट है जिसको बहुत ज्यादा धूप पसंद नहीं होती है। अगर इस बेल में धूप लगेगी तो इसमें कई सारे आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला परिवर्तन जो मैंने स्टार्टिंग में आपको ये पत्ती दिखाई थी, इस तरीके से पत्तियां बर्न होने लगेंगी, या गर्म हवाएं चलेंगी तब भी पत्तियां बर्न होने लगेंगी। बहुत ज्यादा अचानक से धूप लगेगी, अचानक से जो है इसमें गर्म हवाएं लगेंगी तब भी पत्तियां बर्न होने लगेंगी। नेक्स्ट जो है सबसे जरूरी पॉइंट इस तरीके की पत्तियां बर्न होने का, मिट्टी में मॉइस्चर नहीं रहेगा, ब्रांचेस गीली नहीं रहेंगी, उसके बाद भी ऐसी पत्तियां आपकी बर्न होने लगेंगी, जली जली सी पत्तियां हो जाएंगी। तो इसके लिए आपको यही करना है कि मिट्टी में मॉइस्चर बनाकर रखना है, धूप में नहीं रखना है। इसको 1-2 घंटे की इनडायरेक्ट सनलाइट लगती है या 2-3 घंटे की भी इनडायरेक्ट सनलाइट लगती है। मेरे टेरेस पे इसको पूरे दिन ही इनडायरेक्ट सनलाइट लगती है। एक कोना ऐसा है जो स्पेशली इसी प्लांट के लिए है, इसी को मैं रखती हूँ वहां पर, तो ये वहां पर अच्छे से सेट हो गया है। धूप तो लगती है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि धूप नहीं लगती, मेरे पौधे को धूप लगती है, लेकिन इनडायरेक्ट धूप लगती है। और जब ऊपर एकदम सन जो है ऊपर टॉप पर आ जाता है तो थोड़ी सी धूप लगती भी है, दोपहर की धूप, लेकिन तब भी पौधा मेरा अच्छा चल रहा है। मैंने जब इसकी रिपोर्टिंग करी थी तो मैंने इसकी बहुत सारी ब्रांचेस को कट कर दिया था। जहां जहां से मैंने ब्रांचेस कट करी थी वहां वहां से आपको ये जो नई नई ब्रांच दिखाई दे रही, नए नए पत्ते दिखाई दे रहे हैं, ये वहीं वहीं से निकले हुए हैं। तो आपको यही करना है। अगर आप बालकनी गार्डनिंग करते हैं तो आप पान की बेल जरूर लगाइए, आपके यहाँ पर पान की बेल बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगी। ओपन टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो पान की बेल को थोड़ा सा आपको सेफ जोन देना पड़ेगा, जिससे कि पान की बेल अच्छे से सरवाइव कर पाए। धूप पसंद नहीं है इसको, बहुत ज्यादा धूप में रखेंगे तो पत्तियां जल जाएंगी, पौधा जो है खराब होने लगेगा। अब ये तो हो गई सनलाइट की बात। नेक्स्ट बात कि हमको इसको किस गमले में लगाना चाहिए। यदि आप फैला हुआ कोई गमला लेते हैं, मतलब कि जिसका आकार थोड़ा सा फैला हो, ऊंचाई कम रहेगी चलेगा, लेकिन फैला हुआ गमला हो उसमें लगा सकते हैं। ग्रो बैग हो तो उसमें भी लगा सकते हैं। जमीन में पान की बेल जब बढ़ती है तो नीचे नीचे साइड में ऐसे ऐसे फैलती है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई स्पेस नहीं रहता है, इसलिए हम गमले में इसको लगाते हैं। पान की बेल जो रहती है उसमें भी कई सारी वैरायटी आती है। ये जो पान मैं बता रही हूँ ये खाने वाला पान है, जिसको खाने में यूज किया जाता है, और ये पूजा में भी यूज होता है। तो आप इसको दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। एक बड़ी पत्तियोंदार भी पान आता है और एक इससे भी छोटी पत्तियोंदार भी पान आता है। मैंने 3 तरीके के पान देखे हैं, और अभी नर्सरी में अगर आपको देखने को मिलेगा तो काफी बड़ी बड़ी पत्तियोंदार पान देखने को मिलेगा, जो कि पॉली बैग में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, आपको पॉट में लगे हुए मिलेंगे। नॉर्मली अगर इस तरीके के पान आप नर्सरी में खरीदने जाते हैं तो 25-30 रुपए में पॉली बैग में आपको मिल जाएंगे। दूसरा है पान की बेल के जो पत्ते बड़े होने का कारण एक ये भी होता है, वेराइटी भी डिपेंड करती है कि किस वेराइटी का प्लांट है। दूसरा जो है आप किस तरीके से उसकी देखभाल कर रहे हैं, कैसी मिट्टी बना रहे हैं, कैसी खाद दे रहे हैं। आज मैं आपको पान की बेल के लिए बहुत ही अच्छा घरेलू फर्टिलाइजर बताऊंगी, जिसका आप यूज करेंगे तो आपकी पान की बेल जो है काफी हरी भरी रहेगी, ग्रोथ भी तेजी से करेगी और पौधा भी हेल्दी चलता रहेगा। जब जब मैं पान की बेल का वीडियो बनाती हूँ तो मुझे एक कमेंट आता है कि हमारे यहाँ पर पान की बेल ग्रो नहीं होती है। आप अभी लगाकर देखिए पान की बेल को। अगर आप फर्स्ट टाइम पान की बेल को ग्रो कर रहे हैं, रेड सॉइल में आपको पॉली बैग में लगा हुआ प्लांट मिला है, तो आप रेड सॉइल में ही उसको एज इट इज ऐसे ही लगा दीजिए। रूट बॉल को डिस्टर्ब मत करिए। नीचे की थोड़ी सी मिट्टी, एक परत थोड़ी सी हटा दीजिए, बाकी का वैसा ही आप लगा दीजिए। और जो फर्टिलाइजर मैं दे रही हूँ, मैं डिफरेंट फर्टिलाइजर देती रहती हूँ लगभग 1-1 मंथ के गैप में, तो आप उस फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो आपकी पान की बेल भी बहुत अच्छे से रूट भी बनाएगी, पत्तियां भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगी, जड़ों को अच्छी ठंडक मिलेगी, पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा, पत्तियां चमकदार रहेंगी। मैंने जब इसकी रिपोर्टिंग वीडियो बनाई थी तभी मैंने बोला था कि एक बार हमको जो है इसमें सॉलिड फर्टिलाइजर देना है और दूसरी बार जो है हमको लिक्विड फर्टिलाइजर देना है।
स्पेशली गर्मियां आ गई हैं, गर्मियों में अगर हम ऐसे कोई भी प्लांट है, लीफी प्लांट है, उनको हम लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं तो वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, बहुत ही खुश रहते हैं। क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक कोई भी फर्टिलाइजर देते हैं तो जड़ों को जो है ठंडक मिलती है। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो रहते हैं जब हम मिट्टी में डालते हैं तो मॉइस्चर होल्ड करके रखते हैं, जल्दी से मॉइस्चर हटता नहीं है। और कोई भी अगर केमिकल फर्टिलाइजर हम डालते हैं तो बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं आपके पौधे को, जैसे कि धूप लगने पर पत्तियां जल जाएंगी, रूट बर्न हो जाएगी, या मॉइस्चर जो है बहुत टाइम तक रह नहीं पाएगा। मैं अपने पान की बेल में या ऑलमोस्ट सभी पौधों में मैं कोई भी इस तरीके का केमिकल यूज नहीं करती हूँ। अगर मैं कुछ यूज करती हूँ इस तरीके का, मतलब केमिकल टाइप नहीं है, तो एप्सम सॉल्ट यूज करती हूँ। एप्सम सॉल्ट आपकी पत्तियों को हरा भरा बनाकर रखता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को फास्ट कर देता है। अब पान एक ऐसी बेल है कि जिसके पत्तों को हम खा भी सकते हैं और पूजा में भी यूज होते हैं। तो ऐसे खाने वाली बेल प्लांट में हम जो है कोई भी केमिकल इसमें यूज नहीं कर सकते हैं। पान की बेल को हरा भरा रखने के लिए, पौधों की जड़ों को मजबूत रखने के लिए मैं इसमें डालती हूँ चाय पत्ती का पाउडर। आपके पास में कॉफी पाउडर है तो आप कॉफी पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। फ्रेश चाय पत्ती का यूज करती हूँ क्योंकि फ्रेश चाय पत्ती जो रहती है उसमें किसी प्रकार का आपको खतरा नहीं रहता है कि पौधे की जड़ में फंगस लग जाएगा या कोई भी प्रॉब्लम होगी। फ्रेश चाय पत्ती में पूरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन की मात्रा इसमें काफी ज्यादा होती है। तो अगर आप फ्रेश चाय पत्ती लेते हैं तो प्रॉपर आपको नाइट्रोजन मिलेगा। यूज करी हुई चाय पत्ती लेंगे तो उतने अच्छे आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हमेशा जो है आप जो है फ्रेश चाय पत्ती का ही यूज करा करें। अब मैंने लगभग 1 लीटर पानी में 2 टेबल स्पून के करीबन चाय पत्ती डालकर रात को भिगोकर रख दी थी, जो कि कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हुई है। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है और चाय पत्ती के जो ग्रेन्यूल्स हैं वो नीचे जा चुके हैं और जो है चाय पत्ती का लिक्विड आपको ऊपर कलर में दिखाई दे रहा है। अब फर्स्ट फर्टिलाइजर तो हमारा ये चाय पत्ती है। आपके पास में अगर कॉफी पाउडर है तो आप जो है 1 लीटर पानी में 1-2 रुपए या 5 रुपए का पाउच आप कॉफी पाउडर यूज कर सकते हैं। अब चाय पत्ती के बाद में मैं इसमें डालूंगी एप्सम सॉल्ट, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट कहा जाता है। इसका यूज करूंगी 1 टेबल स्पून लेना है। मेरी स्पून बड़ी है इसलिए मैंने लगभग हाफ लिया है। आप खाने वाली स्पून से 1 टेबल स्पून ले सकते हैं। इसको डालकर इसको हम चाहे मिक्स कर दें या अपने आप ही ये वाटर सॉल्युबल रहता है, इसके ग्रेन्यूल्स बहुत जल्दी से मिक्स हो जाते हैं पानी में, लेकिन ये थोड़े से बड़े आकार के ग्रेन्यूल्स हैं तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। तो एप्सम सॉल्ट के ग्रेन्यूल्स जो है इसमें अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे जो है आपको चाय पत्ती के ग्रेन्यूल्स भी दिखाई दे रहे होंगे। अब मैं आपको फर्स्ट स्टेप दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपको ये फर्टिलाइजर लेना है। तो आप गिलास में ले सकते हैं, कैसे भी आप किसी भी चीज में लें, और इस तरीके से हाफ गिलास के करीब आपको लेना है। आप सोच रहे होंगे कि आपने इसमें पानी बिल्कुल भी डाइल्यूट नहीं किया है, तो मैंने लगभग बताया था कि मैंने 2 चम्मच चाय पत्ती ली थी 1 लीटर पानी में, बस वही पानी था और एक्स्ट्रा पानी हमको नहीं लेना है, क्योंकि अभी हमको पौधे की मिट्टी में मॉइस्चर भी चाहिए। गर्मी के कारण मॉइस्चर भी चला जाता है और ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है और इसमें किसी प्रकार के फंगस वगैरह लगने का चांस भी नहीं है, इसलिए मैं इसको इसी तरीके से दे दूंगी। आप चाहो तो जो ग्रेन्यूल्स रहते हैं उनको भी आप दे सकते हो। पहली बार मैंने सॉलिड फॉर्म में दिया था और इस बार जो है मैं इसको लिक्विड फॉर्म में दे रही हूँ। तो ऐसे आपको तरीके बदलते रहना है बार बार फर्टिलाइजर देने के लिए। दूसरा तरीका यूज करने के लिए आपको क्या करना है, छन्नी की मदद से इसको छान लेना है, लेकिन जो है ग्रेन्यूल्स नीचे दबे हुए हैं इसलिए मैं नहीं रही हूँ। इसी तरीके से इसको स्प्रे बॉटल में भर लूंगी जितना कि हमको ये फर्टिलाइजर यूज करना है। अब हमारी स्प्रे बॉटल रेडी है, बस हमको इस तरीके से धीमे धीमे से ब्रांचेस को गीला कर देना है, पत्तियों को ऊपर से नहला देना है, अच्छी तरीके से सावरिंग करना है। और ये काम आपको छाया वाली जगह पर ही करना है। अभी तो मेरे पौधे में आपको धूप दिख रही होगी और थोड़ा सा मॉस स्टिक में भी डाल देना है, स्टिक के मॉइस्चर से जो है ब्रांचेस को ये फर्टिलाइजर मिलता रहे। इस तरीके से आपको इसको भिगो देना है और इसके बाद में ड्रॉप होकर जो फर्टिलाइजर नीचे जाएगा वो जड़ों में जाएगा, तो इस तरीके से जड़ों को भी फर्टिलाइजर मिल जाएगा। घुमा घुमा के आपको पूरे ही पौधे को अच्छी तरीके से नहला देना है। इस तरीके से सावरिंग करेंगे तो आपका पौधा बहुत ही अच्छा हरा भरा रहेगा, पत्तियां चमकदार रहेंगी और
आपके पान की बेल को और क्या ही चाहिए, इसमें कोई फूल वगैरह तो आते ही नहीं है। अब मैंने अपनी पान की बेल को थोड़ा सा शेड में रख दिया है, क्योंकि जब हम ये फर्टिलाइजर स्प्रे कर देते हैं या मिट्टी में डाल देते हैं तो हमको इसको धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि हमने इसमें एप्सम सॉल्ट का यूज किया है। एप्सम सॉल्ट हमको छाया वाली जगह पर ही यूज करना रहता है। अगर आप जड़ों में डाल रहे हैं सॉलिड फर्टिलाइजर और बाद में पानी डाल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप जो है स्प्रे बॉटल से स्प्रे कर रहे हैं और पौधा आपका धूप में है तो फिर ये प्रॉब्लम कर सकता है, पत्तियों को जला सकता है। अब एक जरूरी बात हूँ कि आपको जो पान की बेल है उसके गमले की मिट्टी की गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप गुड़ाई करने लगेंगे तो जो ऊपर साइड में रूट रहती हैं वो डैमेज हो जाएंगी, जिसको फीडर रूट कहा जाता है। फिर पान की बेल उतने अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगी। अगर आप गुड़ाई करना चाहते हैं तो 2-4 महीने में एक बार गुड़ाई करिए, आपको 15 दिन महीने भर में एक बार गुड़ाई नहीं करनी है। फर्टिलाइजर देना है तो आपको ऐसे ही एज इट इज ऐसे ही फर्टिलाइजर दे देना है मिट्टी में, कोई गुड़ाई वगैरह आपको करने की जरूरत नहीं है।